दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से 25,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अग्निवीर के साथ साथ परमानेंट पोस्ट भी निकाली गई हैं। जो अग्निवीर के तहत पोस्ट निकाली गई हैं वो है अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, स्टोर कीपर और क्लर्क की। और जो परमानेंट पोस्ट निकाली गई है वो है सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और रिलीजियस टीचर की। तो जो यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की पोस्ट निकाली गई है वो इंडियन आर्मी की अभी भी परमानेंट पोस्ट है। तो जो यहाँ पर सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और रिलीजियस टीचर की पोस्ट निकाली गई है वो भी इंडियन आर्मी की परमानेंट पोस्ट है। उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आर्मी के परमानेंट जवानों को मिलते हैं, जैसे कि सैलरी के अंदर मिलिट्री सर्विस पे, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, यानी कि वो सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो आर्मी के परमानेंट जवानों को मिलते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट भी सिपाही फार्मा के लिए 19 साल से लेकर 23 साल के बीच और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 19 साल से लेकर 25 साल के बीच रखी गई। तो बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आपने 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ, यानी कि पीसीबी के साथ, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने केवल 12th पास किया हुआ है किसी भी फील्ड से और साथ में अगर आपने डी फार्मा कर रखा है या बी फार्मा कर रखा है तो आप सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट इंडियन आर्मी की परमानेंट सरकारी नौकरी हैं, जो कि पे लेवल 2 और 3 की पोस्ट है। और यहाँ पर वो सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो आर्मी के परमानेंट जवानों को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाने वाली है कि इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और सिलेक्शन होने पर इनकी ड्यूटी क्या होती है और क्या काम करने होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा अग्निवीर सहित सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट और रिलीजियस टीचर के 25,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026। और इन सभी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 1 जून से लेकर 15 जून तक। तो आपके पास तैयारी करने के लिए केवल 3 महीने का टाइम ही बचा हुआ है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट की। दोस्तों, इन पोस्ट का इंडियन आर्मी के अंदर बहुत ही जबरदस्त रोल है। जितने भी इंडियन आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल हैं वहां पर इनकी नियुक्ति होती है और जितनी भी इंडियन आर्मी की यूनिट्स होती हैं वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। अब वहां पर इनको करना क्या होता है, वहां पर अगर कोई भी इंडियन आर्मी का जवान बीमार होता है या किसी इंसिडेंट के दौरान घायल हो जाता है तो उसका इलाज करना और उसकी देखभाल करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। और ये सब काम इनको जो वहां पर सीनियर डॉक्टर होता है उसकी देखरेख में करना होता है। तो दोस्तों, ये केवल एक सरकारी नौकरी ही नहीं है बल्कि देश के जवानों की सेवा करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है और अपने देश के वीर जवानों की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका है। ये केवल एक नौकरी ही नहीं है बल्कि एक समाज सेवा भी है, जहाँ पर आपको इज्जत के साथ साथ एक सुरक्षित और स्टेबल कैरियर भी मिलता है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है अगर आपने 12th पास कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ और आपके ओवरऑल 50% मार्क्स है और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स हैं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर प्लेन राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के रहने वाले हैं तो यहाँ पर हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। और अगर आप वेस्ट यूपी, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं तो यहाँ पर हाइट चाहिए मात्र 169 सेंटीमीटर। और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हाइट चाहिए मात्र 163 सेंटीमीटर। और सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्राइटेरिया है 17 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2004 से लेकर 1/7/2009 के बीच होनी चाहिए। और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड हैं, यानी कि अगर आपने इन डेट के ऊपर भी जन्म लिया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी डी फार्मा या बी फार्मा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल 12th पास चाहिए पीसीबी से। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 12th पास कर रखी है और आपके 50% मार्क्स है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिपाही फार्मा की पोस्ट की। सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है अगर आपने 12th पास किया हुआ है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। बट इसके साथ में अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो डी फार्मा के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आपके बी फार्मा के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए भी हाइट का क्राइटेरिया सेम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो यहाँ पर हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर।
और अगर आप वेस्ट यूपी से बिलोंग करते हैं तो हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर। और अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हाइट चाहिए मात्र 163 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की। यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पर केवल फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन रिटन एग्जाम के बेस पर होता है। तो नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, और मिनिमम 6 पुलअप निकालने होंगे, और 9 फीट डिच क्वालिफाई करना होगा, और जिगजैग क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की। इसके एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलता है 2 आवर्स का। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, और एग्जाम मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। और पार्ट 2 के अंदर फार्मेसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। के अंदर फार्मेसी 1 के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और फार्मेसी 2 के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो है इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स और करंट अफेयर से। और जनरल इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो है कम्प्रीहेंशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर। फार्मेसी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो हैं फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पार्ट 1 के अंदर 40 मार्क्स लाने होंगे, और पार्ट 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 60 मार्क्स लाने होंगे। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, और पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलता है 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का। और एक क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है। और यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, यानी कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 80 मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन 10+2 स्टैंडर्ड के होंगे। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए मिलने वाली सैलरी और बेनिफिट्स की। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 2 की पोस्ट है, और सिपाही फार्मा की पोस्ट पे लेवल 3 की पोस्ट है। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट का बेसिक पे होता है पे लेवल 2 के तहत 19,200 रुपए से लेकर 62,300 रुपए, और सिपाही फार्मा का बेसिक पे होता है पे लेवल 3 के तहत 30,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। के साथ ही डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, फील्ड हार्डशिप अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, आर्मी मेडिकल सुविधाओं का लाभ, ट्रेवलिंग अलाउंस, MSP मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो आर्मी के परमानेंट जवानों को मिलती है, क्योंकि ये आर्मी की परमानेंट सरकारी नौकरी है। और यहाँ पर आपको नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इन हैंड सैलरी 35 से 40,000 रुपए, सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 रुपए मिलती है। फ्री राशन, CHD फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, CHD फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, LTC ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, सभी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या मौका है आपके पास यहाँ पर, अगर आपने 12th पास PCB से कर रखा है, या अगर आपने 12th पास के साथ D फार्मा या B फार्मा कर रखा है, तो आपको यहाँ पर जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते हैं। रेगुलर जॉब अपडेट के लिए आपको वहां पर भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।